चलिए आगे हैं 10th में इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। तो पीछे हम देख चुके हैं, या आपको शुरू में बताया या उत्तल दर्पण में यानी कॉन्केव में कुल मिला के 6 बनता है, जबकि उत्तल में केवल 2 बनता है, यानी कॉन्वेक्स में केवल 2 बनता है। ठीक है, तो ये 2 प्रतिबिंब कहाँ होता है, वस्तु कहाँ रखते हैं या क्या होता है ये देखते हैं। अवतल उत्तल जो होता है ये इसका इनर साइड जो होता है, अंदर का भाग जो होता है वही पॉलिश्ड रहता है, यानी कि रंगित रहता है, रंगा होता है। ठीक है, पोल, फोकस और सेंटर, ध्रुव, फोकस और वक्र केंद्र। अब देखते हैं, इसमें कभी भी हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ नहीं रख सकते, क्योंकि इधर वाला पार्ट जो है वो क्या है, रंगा हुआ। जब आप आईना देखते हैं खुद से घर में, आईना के पीछे वाले पार्ट में आपका चेहरा दिखता है, सामने जो पार्ट होता है जो शीशा दिखता है उसमें ना आपका चेहरा दिखता है, पीछे वाले पार्ट को रंगा हुआ। अगर कभी खोल के शीशा देखे होंगे आप, तो उसके पीछे का पार्ट जो होता है वो रंगा हुआ। ठीक है, तो उधर से कभी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, परावर्तन नहीं हो सकता। ठीक, तो रिफ्लेक्शन इसमें केवल इधर से होगा। इसका मतलब ये है कि कभी भी हम ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को इस तरफ नहीं रख सकते। किस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण। मतलब स्वाभाविक सा है कि जब भी वस्तु रखाएगा इसी तरफ रखेगा, और इस तरफ रखाएगा एक तो ये ध्रुव हो गया, पोल हो गया, और इधर का सब इन्फिनिटी हो गया। ठीक, तो पहला तो हो गया पोल और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच में रखे वस्तु। ये भी करना बिल्कुल उसी तरह से, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के मुखज के समांतर, मुखज के समांतर ले जाएंगे तो ये जो होगा इसी तरफ लौट जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो कॉन्केव जब होता है तो फोकस से पास हो जाता है, यानी फोकस से गुजर जाता है। और वही कॉन्वेक्स होता है यानी कि उत्तल होता है, कि केवल गुजरता हुआ दिखेगा, मतलब इसको मिलाएंगे ले जाके कहाँ पे, फोकस। ठीक, ये हो गया। इधर वाला जब भी बनाएगा डॉट डॉट डॉट, मतलब ये जो है वर्चुअल है, रियल नहीं। दूसरा पक्का केंद्र की दिशा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ले जाइए। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट किया, मतलब एक दूसरे को काटा, प्रतिच्छेद किया, वहीं पे इसका इमेज बना। तो देखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर में, इमेज के ऊपर में, प्रतिबिंब के ऊपर में, ये सीधा हो गया ए डैश बी डैश, ऊपर वाला पार्ट ऊपर, नीचे वाला पार्ट नीचे, ए डैश बी डैश। ठीक, अब इसका जब आप नेचर लिखिएगा तो क्या होगा, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइड से स्मॉलर है, और बन रहा पोल और फोकस के बीच में, मतलब आभासी है, सीधा है, वस्तु के आकार से छोटा है, और बन रहा ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है, ये इसका नेचर होगा। उसके बाद ये नेचर में लिखिएगा। अब इसके अतिरिक्त आप जानते हैं हमेशा से कि जब भी रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है, मतलब वास्तविक जब भी होगा तो उल्टा होगा, आभासी जब भी होगा तो सीधा होगा, यानी जब भी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, और जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। ठीक, तो इसका जब नेचर हम लिखना शुरू करेंगे तो हिंदी के लिए हो जाएगा आभासी, सीधा, वस्तु के आकार से छोटा, और बन कहां पे रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी कि पोल और फोकस के बीच में, मतलब वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इन बिटवीन पोल एंड। ठीक है, दूसरा पहला क्या कहां पे रखा ऑब्जेक्ट को, वस्तु को पोल और अनंत के बीच में, यानी ध्रुव और अनंत के बीच में, इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। दूसरा डायरेक्ट ऑफ इन्फिनिटी पे आ गया। दूसरा ये पहला नंबर वाला इमेज था। दूसरा नंबर होगा जब वस्तु सीधे रखा हुआ कहां पे, अनंत पर। अनंत पर आपको पहले ही बता चुके हैं, अनंत पर वस्तु हो या प्रतिबिंब वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसका बनाना शुरू करते हैं। तो इस बार हमें ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ दूसरा का,
तो क्या करते हैं, पहले अपने ऊपर से लाए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुखज के समांतर, ये इसी तरफ गुजर जाएगा, जिसको मिलता हुआ हम दिखाएंगे कहाँ पे, फोकस। ठीक, दूसरा नीचे से लाए मुखज के समांतर यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर मिलता हुआ इसको दिखा देंगे हम कहाँ पे, फोकस। तो यही केस का इमेज बनेगा कहाँ पे, फोकस। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे होगा, बन रहा है कैसा, आभासी। आभासी जब भी होगा तो क्या होगा, सीधा। वस्तु का आकार से क्या, बहुत छोटा। अगर ये अनंत पर है इसका मतलब क्या, वस्तु का आकार बहुत बड़ा। अब बन रहा है एक बिंदु के आकार का, मतलब अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। उसके अतिरिक्त बन रहा है कहां पर, F पर। ठीक है, तो क्या हो गया, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, और बन रहा है कहां पे, इन्फिनिटी। ये क्या मतलब फोकस। इन्फिनिटी और फोकस वाला तो उल्टा होता ही है, जैसा कि कॉन्केव मिरर में, मतलब उत्तल या अवतल दर्पण में होता है कि वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर, और वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस। ठीक है, ये उसमें बना था 6, इसमें केवल 2 ही बनता। आगे जब लेंस पढ़ेंगे हम, लेंस में इसका उल्टा होता है। अवतल लेंस में ही 2 प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कॉन्केव लेंस में 2 इमेज फॉर्म होता है और कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेज होता है, जबकि मिरर में उल्टा है। अवतल में ही क्या होता है, 6, कॉन्केव मिरर में ही 6, और कॉन्वेक्स मिरर में ही 2, यानी कि उत्तल दर्पण में 2। अब कॉन्केव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर, कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब समझते हो। कन्वर्जिंग का मतलब हिंदी हुआ अभिसारी, और डाइवर्जिंग का मतलब हुआ अपसारी। कहीं भी कन्वर्ज करना है, इसका मतलब है कि जितना भी रे आएगा ना उसको एक पॉइंट पे जमा करना। ठीक है, रे यानी कि किरण को एक पॉइंट पे जब हम मीट करते हैं, एक पॉइंट पे सबको मिला देते हैं, दिखा देते हैं, तो वो हुआ अभिसारी। ठीक, और अभिसारी का काम है किसका, अवतल दर्पण का, जबकि फैलाने का काम है किसका, उत्तल दर्पण का, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का। तो डाइवर्ज करता है मिरर कॉन्वेक्स और कन्वर्ज करता है कॉन्केव। ठीक, तो ये हुआ इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स का, और पीछे पढ़े होंगे इसका कॉन्केव। ठीक, आगे